लर्निंग विद A2 पर आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। आज एक नई क्लास आपके सामने लेकर आए हैं। क्लास 9th 10th 11th 12th के बच्चों को एक प्रॉब्लम पड़ती है। वो बताते हैं कि सर पढ़ाते समय कि सर हमसे रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होती है, तो हम आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने की एक ट्रिक बताते हैं। वो ट्रिक देखो बोर्ड पर समझाते हैं। बोर्ड पर लिख रखा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कैसे रासायनिक समीकरण संतुलित होती है देखो बताते हैं। तो इधर रासायनिक समीकरण देखते हैं। ये लिख रखी है हमने Fe + H2O, एरो के बाद Fe2O3 और H2O। एरो से जो पहला होता है उसको अभिकारक बोलते हैं, रिजेंट, और एरो के बाद जो होता है उसको उत्पादक बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसकी समीकरण जो है अनबैलेंस है, यानी कि बैलेंस नहीं है। इसको संतुलित करना हमें। ठीक है, संतुलित करने के लिए हम देखेंगे कि इधर के अभिकारक के साइड में कितने तत्व, कौन कौन से तत्व हैं और कितनी मात्रा में है। ऐसे हम इधर देखेंगे उत्पाद के साइडों में कितने तत्व हैं और कितनी मात्रा में है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक बात सिखाता हूँ। देखो मैं मान लूँ कि यहाँ पे देखो H2 लिखा हुआ है, ये H2O। तो H2O का मतलब ये है कि इसमें हाइड्रोजन 2 हैं, जबकि ऑक्सीजन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। जैसे कि मैं लिखूँगा कि हाइड्रोजन जो है इसमें कितने हैं, 2, जबकि ऑक्सीजन कितना है, 1। ठीक है, हम ऐसे ब्रैकेट बना ले करेंगे अपनी तरफ से। अगर मैंने सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 3 से गुणा, चलो मैंने 3 से गुणा यहाँ मार दी, तो बेटा 3 से गुणा आपने यहाँ मार दी, तो आपने 3 से गुणा यहाँ मार दो, आप 3 से गुणा यहाँ मार दो। इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, जबकि ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, अगर मैंने 3 से गुणा यहाँ मारी है तो 3 से गुणा देखो है लाख का दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो 3 से गुणा आप है मारोगे इस वाले उसमें जो संख्या थी हाइड्रोजन की, और 3 से गुणा आप है मारोगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 3। मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मैं अलग से पहले एग्जाम्पल समझो। जब अलग से आप एग्जाम्पल समझ जाओगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कौन कितनी मात्रा में है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, H2SO4। सही है, ये मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, H2SO4। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर बात करूँगा कि H कितने हैं, H2 हैं, और सल्फर कितना है, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। मिटाने को दीजिए, ऑक्सीजन कितने हैं देखो, 4। तो अगर मैं इसमें बात करूँगा, देखो लिख रखा है कि हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने, देखो हाइड्रोजन है 2, सल्फर कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें देखो हाइड्रोजन 2 हो गए, सल्फर इसमें 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4। अगर सपोज करो कि मैंने यहाँ गुणा मार दी 4 से, तो बेटा 4 से गुणा आप यहाँ मारोगे, तो 4 से गुणा आप यहाँ मारोगे, और 4 से गुणा आप यहाँ मारोगे, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 8, सल्फर हो जाएगा 4, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, यानी कि आपने गुणा मारी है 4। आप डायरेक्टली देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, सल्फर कितने हो गए, 4, और 4 की गुणा इससे लेगी तो ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, 16। आप डायरेक्टली ऐसे समझ लो, या फिर आप इसको इस रूप से समझ लो। ठीक है, मैं आगे देखता हूँ, एक आधा बात और समझाता हूँ आपको। मैंने माना कि मैंने एक एग्जाम्पल और लिया। मैंने आपसे बोला कि भैया NaHCO3, सही है, 4 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, और ऑक्सीजन भी है। सोडियम की बात करेंगे, सोडियम इसमें 1 है। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन भी कितना है, इसमें 1 है। कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन कितना है, 1, जबकि ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन इसमें 3। ठीक है, इसमें देखो ये एक यौगिक है जिसमें सोडियम कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 1, कार्बन कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3। अगर मैं इस वाले पूरे ब्रैकेट में अगर मैं मान लो कि मैं गुणा मार रहा हूँ 2 से गुणा, तो 200 गुणा आपको गुणा है मारनी पड़ेगी। 200 गुणा आपको यहाँ मारी है, आपने 200 गुणा यहाँ मारी है, और 200 गुणा आपने यहाँ मारी है। ठीक है, तो सोडियम कितने हो जाएंगे, 2, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2, कार्बन कितने हो जाएंगे, 2, जबकि ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 6। इसका मतलब आपने इस वाले पूरे यौगिक के अंदर 200 गुणा आपने यहाँ मारी है। ठीक है, तो आप इस बात को समझो, और यही बात समझनी है जब भी रिएक्शन में गुणा मारते हैं या रिएक्शन को संतुलित करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कितनी मात्रा में है। जैसे कि मैं कहूँगा यहाँ पे Fe कितनी मात्रा में, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है। आपको ये पता होना चाहिए। एग्जाम्पल एक और लेकर समझाते हैं आपको, छोटा सा एग्जाम्पल और एक देखो। मैंने कहा कि AlSO4 का होल थ्राइज, मैंने ऐसा माना। ठीक है, देखो एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, और ये 3 जो है 3 गुणा मार रहा है, इसको भी 3 गुणा मार रहा है, इससे भी। तो एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे, 2, जबकि सल्फर कितने हो जाएंगे, 3, और ऑक्सीजन कितने होंगे, 3 चौक 12। अलग लिख कर देख रहा हूँ मैं। एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे, 2, सल्फर कितने हो जाएंगे, देखो 3, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 3 चौक 12। ठीक है, इस वाले यौगिक के अंदर, इस यौगिक के अंदर अगर बात करें तो एल्यूमिनियम 2 है, सल्फर 3 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 12। अगर मैं यहाँ पूरे में गुणा अगर 3 से मार दूँ तो आपने इस ब्रैकेट के अंदर गुणा मारी है 3 से,
तो 300 गुणा आपको यहाँ माननी पड़ेगी, यहाँ भी, और आपको यहाँ ही माननी पड़ेगी। इसका मतलब ये हो गया कि एल्यूमिनियम जो हो गए कितने हो गए बताओ, 6 हो गए। सल्फर कितने हो गए, 9 हो गए। और ऑक्सीजन कितने हो गए, 12 या 36। आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर गुणा मारा तो सम की जो मात्रा है उसकी मात्रा उस गुणा के अकॉर्डिंग बढ़ा दी जाती है। देखो अगर मैं एक एग्जाम्पल और लूँगा, अगर मैं क्या लगा आपसे कि Na2CO3 इसकी बात करते हैं। देखो तो आप बोलोगे सर सोडियम इसमें कितने हैं, 2, कार्बन कितना है 1, और ऑक्सीजन कितने हैं 3। अगर मैं पूरे ब्रैकेट में गुणा मार दूँ 5 से, गुणा कितने से मार दूँ 5 से, तो 500 गुणा आपकी यहाँ लेगी, 500 गुणा आपकी यहाँ लेगी, और 500 गुणा आपकी यहाँ लेगी। सोडियम कितना हो जाएगा 10, कार्बन कितना हो जाएगा 5, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब आपने यहाँ गुणा अगर 5 से मारी है तो सोडियम हो गए 10, सोडियम कितने हो गए 10, कार्बन कितने हो गए 5, और 3 पंजे 15, और ऑक्सीजन कितने हो गए 15 हो गए। तो ये बात ध्यान रखो, रिएक्शन को संतुलित करने से पहले आपको ये बात पता रहनी चाहिए कि कौन कितनी मात्रा में, और गुणा मारने से कैसे किसकी मात्रा बढ़ती है। देखो समीकरण संतुलित करके देखते हैं, ठीक है। एक समीकरण मैं सिखा रहा हूँ, एक नहीं 4-5 सिखाऊंगा, फिर आपको उसको क्वेश्चन देंगे। देखो ये अभिकारक है, और अभिकारक के अंदर 2 हैं, 2 अभिकारक हैं। एक अभिकारक कौन है Fe, और एक अभिकारक कौन है H2O। ऐसे ही उत्पाद में भी 2 हैं, एक कौन है Fe2O3, एक कौन है H2O। तो देखो इधर रखो, मैंने इसमें जो है 2 स्टेप मान लिए सर के। एक तरफ मान लो आप Fe कितना है 1, एक ब्रैकेट बना लिया मैंने ये, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी, दूसरे ब्रैकेट बनाओ आप इधर को। H कितने हैं, H इसमें 2, और ऑक्सीजन कितना है इसमें 1, ठीक है। इधर बात करें अभी उत्पाद की ओर, तो बेटा Fe कितने हैं इसमें 2, और ऑक्सीजन कितने हैं इसमें 3। एक ब्रैकेट ये बना लो। अब इसका ब्रैकेट बनाओ, और हाइड्रोजन कितने इधर 2 ब्रैकेट मैंने 2 अभिकारक और 2 ब्रैकेट बना लिए, 2 ही उत्पाद है तो मैंने 2 ब्रैकेट बना लिए, ठीक है। अब इसमें हम जो है बैलेंसी करते हैं इस समीकरण में। देखो आप बताओ इधर की साइड इधर पूरे उसमें Fe कितना है 1 है, बट इधर Fe कितना है 2, तो बराबर करेंगे। जितने अभिकारक होंगे इतने क्या होंगे उत्पाद होंगे। ये बात ध्यान रखना, जितने अभिकारक होंगे इतने ही उत्पाद होंगे, जब जाकर रासायनिक समीकरण संतुलित माने जाती है, ठीक है। तो Fe कितना है इधर 1, इधर Fe कितना है 2, तो हम 200 गुणा मार देंगे। इसमें अगर 200 गुणा मार देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इधर भी अब Fe कितने हो गए 2, इधर भी Fe कितने हो गए 2, इधर 2 Fe हो गए, देखो इधर भी 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने इधर 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, बराबर है, कोई बात नहीं इसमें। ऑक्सीजन कितने इधर 1, इधर ऑक्सीजन कितना है 3, तो हम गुणा मारेंगे यहाँ 3 से। तो 300 गुणा आपकी यहाँ लग जाएगी, और 300 गुणा आपकी यहाँ लग जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 3 एकम 3। इधर की साइड में हाइड्रोजन हो गए 6, जबकि इधर की साइड में हाइड्रोजन कितने हमारे पास 2। तो आप 300 गुणा यहाँ मार लो, 300 गुणा मार दो, यहाँ भी 6 हो जाएगा। देखो समझे बात को। हाइड्रोजन कितने हो गए 6, तो इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए 6। ऑक्सीजन कितने हो गए 3, तो ऑक्सीजन कितने हैं 3। Fe कितने हैं 2, तो Fe कितने हैं 2। इसका मतलब ये वाला जो ब्रैकेट था इसमें आपने गुणा मारी है 2 से, ठीक है। H2 वाला ब्रैकेट जो है इसमें गुणा मारी है आपने 3 से। Fe2O3 वाला जो ब्रैकेट था इसमें गुणा नहीं मारी है आगे, जबकि इसमें गुणा कितने से मारी है आपने, मारी है 3 से। तो देखो Fe कितने हो गए 2, Fe इधर भी कितने हैं 2, H कितने हैं 6, तो 3 दूनी 6 H हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो ऑक्सीजन में कितने हो गए 3। समीकरण कैसे हो गए हमारे पास, ये संतुलित हो गई। एक और समीकरण लिख के देखते हैं और उसको संतुलित करके देखते हैं। कुछ भी भारी नहीं है, आप सिर्फ समझते रहो और सिर्फ आप रफ करते रहो। समीकरण नंबर 2 मानते हैं सर के, मैंने माना कि Na, और यहाँ पे इधर H2O मान लो, और इधर बन जाएगा NaOH, और इधर बन जाएगा H2। मैंने स्टेप से जो है मान लिया 2 स्टेप से, ठीक है। 2 अभिकारक हैं, 2 ही क्या है उत्पाद हैं, ठीक है। तो मैं इधर सोडियम, इधर देखो 2 ब्रैकेट बनाओ, एक ब्रैकेट 2 इधर बनाओ और 2 ब्रैकेट बनाएंगे उधर। सोडियम कितना है 1, एक ब्रैकेट बनेगा अभी ये। इधर 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन कितने इधर 2, और ऑक्सीजन कितना है 1, ठीक है। ये ब्रैकेट बना लिया मैंने। इधर ब्रैकेट बनाओ, सोडियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1, एक ब्रैकेट मैंने ये बना लिया, एक ब्रैकेट ये बनाओ। हाइड्रोजन कितने इधर 1, ठीक है। अब देखो बैलेंस करते हैं इसको। सोडियम कितना है इधर 1, इधर सोडियम कितना 1, बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है इधर, हाइड्रोजन कितने देखो 2, तो एक हाइड्रोजन यह आएगा, एक हाइड्रोजन यह आएगा, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने इधर 1, और ऑक्सीजन कितने इधर 1। तो अब देखो
रिएक्शन कंप्लीट करके देखते हैं। यह रिएक्शन कंप्लीट होगी, देखो सोडियम कितना है 1, सोडियम कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन कितने 3 हो रहे हैं हाइड्रोजन। यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा। देखो सोडियम 1 है और ऑक्सीजन कितना है 1, और नहीं हाइड्रोजन 1 है, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, ये मिस्टेक हुई है। तो देखो इधर सोडियम कितना है 1, दूसरे वाले ब्रैकेट में बात करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। इस वाले ब्रैकेट में बात करेंगे सोडियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1 और हाइड्रोजन कितना है 1। इस ब्रैकेट में बात करेंगे तो हाइड्रोजन कितने इधर 2। ठीक है, अब देखो ऐसा संतुलित करते हैं, सोडियम 1 दोनों तरफ बराबर हैं। हाइड्रोजन कितने हैं 2 और इधर 3, तो आप 200 गुणा आप यहाँ मारो। जब आपने 200 गुणा यहाँ मारे, 200 गुणा आप यहाँ मारोगे, 200 गुणा आप यहाँ पे, 200 गुणा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब बताओ सोडियम कितने हो गए, सोडियम हो गए 2, तो बेटा 200 गुणा आपको यहीं मारनी पड़ेगी। 200 गुणा मारेंगे 2 हो जाएंगे। सोडियम 2 तो इधर भी सोडियम 2। ऑक्सीजन कितने 2, तो इधर ऑक्सीजन कितना, देखो ऑक्सीजन कितना है 1, 200 गुणा आप यहाँ मारो, तो आप 200 गुणा भी आप यहाँ मार दोगे तो 200 गुणा आप यहाँ हो जाएगी, 200 गुणा आपकी यहाँ हो जाएगी। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 4 और ये कितने हो जाएंगे 2। अब देखो अब सब चीज़ संतुलित हो गई। सोडियम कितने हो गए इधर सोडियम कितने हो गए 2, इधर भी सोडियम कितने हैं 2। हाइड्रोजन कितने हैं 4, कितने हाइड्रोजन हैं 4, तो 2 हाइड्रोजन ये आएंगे और 2 हाइड्रोजन आएंगे, 4 पूरे हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो ऑक्सीजन कितने हैं 2। ठीक है, तो मैंने इस वाले ब्रैकेट के अंदर गुणा मारी थी 2 से, इस वाले ब्रैकेट के अंदर गुणा मारी है मैंने 2 से, इस वाले ब्रैकेट के अंदर गुणा मारी है 2 से, जबकि इस ब्रैकेट में गुणा नहीं मारी है। देखते हैं गिन के देखते हैं रेसा संतुलित होने के बाद। सोडियम कितने 2, तो सोडियम इधर भी कितने 2। हाइड्रोजन कितने 4, हाइड्रोजन कितने हैं 2 दूनी 4, तो 2 हाइड्रोजन ये होंगे और 2 हाइड्रोजन ये होंगे। अब ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो ऑक्सीजन कितने हैं 2। रिएक्शन कैसे हो गई, संतुलित हो गई। एक रिएक्शन और लेते हैं और समझ के देखते हैं इसको, बहुत ईजी है, आप समझते रहो। केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इसके रिएक्शन को सीखना। ठीक है, एक रिएक्शन और मानता हूँ मैंने, मैंने सोडियम है और इधर क्या है ऑक्सीजन है। ठीक है, ये बना Na2 और O, ऐसा मान लो। अभिकारक 2 हैं जबकि उत्पाद कितना है 1 है, तो अभिकारक 2 है, 2 ब्रैकेट बनाओ। सोडियम कितने हो गए, देखो 1 ब्रैकेट बन गया। ऑक्सीजन कितने हो गए 2, तो 1 ब्रैकेट बन गया। उत्पाद में देखो सोडियम 2 हैं और ऑक्सीजन कितना है 1। ठीक है, ये ऐसा मानो। देखो चलो रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। सोडियम 1, लेकिन इधर सोडियम कितने हैं 2, तो आप 200 गुणा मारो यहाँ पे, 200 गुणा आपने यहाँ मार ली तो ये 2 हो गए। देखो चेक करते रहो बस। अब ऑक्सीजन कितना बेटा था, ऑक्सीजन कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो आप 200 गुणा है मारो, तो बेटा 200 गुणा आपकी यहाँ लग जाएगी, 200 गुणा आपकी यहाँ लग जाएगी। देखिए कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 2। सर इधर सोडियम 2 बैटरी, तो आप एक काम करो पहले से गुणा 4 से मारते, 400 गुणा है मारो, तो ये कितने हो जाएंगे सोडियम, तो 400 गुणा मार देंगे यहाँ पे, तो 400 गुणा मार देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 4। अब देखो सोडियम कितने 4, तो इधर भी सोडियम कितने 4, ऑक्सीजन कितने 2, तो इधर भी ऑक्सीजन कितने 2, बराबर है। इसका मतलब सोडियम आपने गुणा कितने से मारी है, इस वाले ब्रैकेट में गुणा कितने से मारी है आपने 4 से, इसमें गुणा नहीं मारी है, ऐसे रहने दो। इसमें गुणा कितने से मारी है आपने 2 से। देखते हैं सोडियम कितने 4, इधर भी सोडियम कितने 4, ऑक्सीजन कितने 2, तो ऑक्सीजन कितने 2। समीकरण संतुलित हो गई। और देखते हैं एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल 3 करा दिए मैंने, चौथा देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। मानो कि मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 में मान लिया कि H2S प्लस मान लिया मैंने O2, H2S प्लस O2, और अब ब्रैकेट में बात करेंगे तो सल्फर अलग हो जाएगा। हाँ ऐसा करो H2O और ये सल्फर, ये मान लिया मैंने। ठीक है, रिएक्शन तो वो लिखी होगी, आपको सिर्फ संतुलित सिखा रहा हूँ मैं। रिएक्शन लिखते कैसे है ये नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा कि रिएक्शन लिखते कैसे हैं, रिएक्शन की कंडीशन क्या होगी लिखने की, सब बातें सिखाई जाएंगी। बस आप सिर्फ रिएक्शन को गुणा मारना सीखो। देखो 2 अभिकारक हैं और 2 ही क्या हैं उत्पाद हैं। अभिकारक की बात करेंगे तो देखो 2 ब्रैकेट बनाओ, हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर कितना है 1। ठीक है, एक ब्रैकेट इसका बनाओ, ऑक्सीजन कितने हैं 2, बना ले ब्रैकेट मैंने। एक ब्रैकेट इसका बनाओ, H कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। एक ब्रैकेट इसका बनाओ, सल्फर कितना है 1। ठीक है, देखते हैं रिएक्शन कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 2, बराबर है। सल्फर कितना 1, सल्फर कितना 1, बराबर है। ऑक्सीजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितना 1, इसको 200 गुणा मारनी पड़ेगी ब्रैकेट में,
तो बच्चे 200 गुणा आपने यहाँ मार दिया, 200 गुणा आपने यहाँ मार दिया, तो ये कितने हो गए 4, ये कितने हो गए 2। करेक्ट है। तो सर हाइड्रोजन तो ज़्यादा हो गए, तो आप ऐसा काम करो, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, हाइड्रोजन कितने हो गए देखो 4, तो 4 होने के लिए कितना गुणा मार दो, 200 गुणा मार दूँ तो 200 गुणा लगेगी, है सर 200 गुणा लगेगी, हाँ ये कितने हो जाएंगे 4 और ये कितने हो जाएंगे 2। अब देखते हैं सर ये भी तो अब 2, ये अब सल्फर अगर 2 हो गए तो इधर भी सल्फर 1 है, तो 200 गुणा आप यहाँ मार दो, तो आपने 200 गुणा मारी यहाँ पे, ठीक है, ये हो गए देखो बराबर। गिन के देखते हैं हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन कितने 4, तो हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन है 4, सल्फर कितने हो गए 2, इधर सल्फर कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितने 2 और ऑक्सीजन कितने हो गए 2, बराबर है। इस वाले ब्रैकेट के अंदर आपने गुणा मारी है, इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो ये वाला ब्रैकेट बनाया था आपने गुणा मारी है 2 से, इस वाले उसमें गुणा नहीं मारी है, इस वाले ब्रैकेट में गुणा का आप कितने मारी है 2 से, इसमें गुणा कितने से मारी है 2 से। रेशन समझो देखते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, सल्फर कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हो गए 2। रिएक्शन कैसे हो गए, संतुलित हो गए, ठीक है। 2 रिएक्शन और कराते हैं, उसके बाद आपको 4 रिएक्शन देते हैं, 4-5 रिएक्शन देखते हैं। और देखो अगले रिएक्शन देखते हैं। मानो कि रिएक्शन नंबर मैंने 5 लिखी है ऐसा टाइप से, मैं लिखा BaCl2 और मैंने लिखा BaCl2, हाँ मैंने लिखा Na2 और SO4, एरो के बाद बनेगा BaSO4 और बनेगा NaCl। संतुलित कीजिए। ऐसा रिएक्शन आगे बोर्ड में लिखो भी, और ऐसा कोई बोर्ड एग्जाम नहीं जिसमें समीकरण लिखो भी नहीं आवे, तो उसे संतुलित कैसे करते हैं वो सिखा रहे हैं हम आपको। देखो अभ्यास करोगे तो एक कंडीशन जाएगा, डायरेक्ट रिएक्शन सीख जाओगे अभ्यास करोगे तो, ठीक है। इधर मानते हैं Ba कितना है 1 और Cl कितना है 2, एक ब्रैकेट ये बन गया। इसके बाद करते हैं सोडियम कितना है 2 और सल्फर कितना है 1 और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 4, 2 ब्रैकेट बन गए। इधर देखते हैं, इधर 2 ब्रैकेट बनाओ, Ba कितना है 1, सल्फर कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 4, ये ब्रैकेट बनाओ, Na कितना है, सोडियम कितना है 1 और Cl कितना है 1, ये मैंने ब्रैकेट बना लिए, मात्रा देख ली मैंने, ब्रैकेट बना ली है। अब देखो रिएक्शन संतुलित करते हैं, Ba1 तो इधर भी Ba1 कोई बात नहीं है, Cl कितनी है Cl2, इधर कितनी है Cl2, इधर Cl कितनी है देखो 1, तो आप 200 गुणा मार दो, 200 गुणा आप यहाँ मार दोगे 2 और 200 गुणा आप यहाँ मार दोगे, तो ये हो जाएगा सोडियम 2 हो जाएंगे और Cl भी कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, Cl2 और इधर भी Cl कितने हो गए 2 हो गए। सोडियम कितना है 2 और सोडियम कितना है 2, सल्फर कितना है 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो ऑक्सीजन कितने हैं 4, देखो सब चीज़ बराबर है। Ba1 तो Ba1, Cl कितने 2 तो Cl भी कितने 2, सोडियम 2 तो सोडियम कितने हो गए 2, सल्फर कितना 1 तो सल्फर कितना हो गया 1, ऑक्सीजन कितने 4 तो ऑक्सीजन कितने हो गए 4। तो इसका मतलब इस वाले उसमें गुणा नहीं लेगी, इस वाले उसमें गुणा नहीं लेगी, जबकि ये ब्रैकेट इसका गुणा नहीं लेगी, ये वाला ब्रैकेट इसका इसमें गुणा लगेगी 2 से, ठीक है। देखो गिन देखते हैं, Ba1 है तो Ba1, Cl2 है तो Cl कितने हो गए 2, सोडियम 2 है तो सोडियम कितने हो गए 2 और सल्फर 1 है, सल्फर 1, ऑक्सीजन कितने 4। एक रिएक्शन और कराते हैं, फिर आपको 4 रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन होगी कंप्लीट ये भी, ठीक है। एक रिएक्शन आपको छोटे से रिएक्शन देखते हैं, देखो N2O प्लस H2 एरो के बाद NH3, संतुलित कीजिए। 6 नंबर पर रिएक्शन दिखाइए, संतुलित कीजिए। तो बेटा अभिकारक कितने हैं, अभिकारक 2 और उत्पाद कितना, उत्पाद है 1, ठीक है। तो देखो लिखते हैं, एक ब्रैकेट बनाओ, इसके ये सोडियम नाइट्रोजन कितने हैं बेटा 2, देखो नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन है 2 और हाइड्रोजन कितने बेटा, हाइड्रोजन भी है 2, देखो ये बन गया। इधर नाइट्रोजन कितना है 1 और हाइड्रोजन कितने हैं इधर 3, ठीक है। एक ब्रैकेट हमने ये बना लिया। अब देखते हैं रिएक्शन संतुलित करके देखते हैं, नाइट्रोजन कितनी है इधर, इधर नाइट्रोजन कितनी है 2, इधर नाइट्रोजन कितना है 1, तो 200 गुणा मारोगे, 200 गुणा आप यहाँ मार दोगे, 200 गुणा आप यहाँ मार दो, यहाँ कितने हो जाएंगे 2, ये कितने हो जाएंगे 6। नाइट्रोजन 2 तो नाइट्रोजन इधर भी कितने हो गए 2, हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन है 6, इधर हाइड्रोजन कितने, अरे हाइड्रोजन 2 है तो आप 300 गुणा मारो, 300 गुणा मार दो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। देखो अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए 6 हो गए और हाइड्रोजन कितने इधर 6, सब चीज़ बराबर है। इसका मतलब इस वाले ब्रैकेट में गुणा नहीं माननी है, जबकि जो H2 वाला ब्रैकेट बनाया है इसमें गुणा माननी है 3 से, इसमें गुणा कितने माननी है 2 से। कितने नाइट्रोजन 2, तो कितने नाइट्रोजन 2, कितने हाइड्रोजन 6, कितने हाइड्रोजन 6, ठीक है। अब हम आपको जो है रिएक्शन देते हैं, 5-6 रिएक्शन देते हैं आपको सोल्व करने के लिए।
आप सभी बच्चे इन समीकरणों के करो, संतुलित करो और देखो क्या वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है।